आज की वीडियो शिबा इनू के ऊपर होगी। और कहते हैं ना, मार्केट के अंदर जब कोई कॉइन काफ़ी टाइम तक आराम करता है तो उस कॉइन को लेके कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसी अपडेट आ जाती है, कोई ऐसी लिस्टिंग हो जाती है जिससे वो कॉइन अच्छा जंप कर जाता है। और ऐसा हर बार हमने मोस्टली देखा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा हर बार ऐसा होता है, लेकिन हाँ मोस्टली अगर आपने पिछले कुछ टाइम में कुछ चीज़ें नोटिस की हों, छोटी छोटी एक्सचेंजेस भी अगर किसी कॉइन को लिस्ट कर रही थी तो उस कॉइन में 100% 200% के जंप देखने को मिल रहे थे। ठीक है, हमने वही लाइव पीयर में देखा, एलपीटी में देखा काफ़ी, और बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जब कोई एक्सचेंज भी उनको लिस्ट कर देती है ना, छोटी एक्सचेंज भी लिस्ट कर देती है, साउथ कोरियन एक्सचेंज भी लिस्ट कर देती है, तो पंप आ जाता है, जंप आ जाता है। तो लिस्टिंग, न्यूज़ और अपडेट कॉइन के प्राइस पे इम्पैक्ट तो डालती ही डालती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। बात करेंगे शिबा इनू की, और शिबा इनू को कहते हैं ना 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और कल हमने कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में बात की थी, कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस थे जिनकी कहीं ना कहीं हवा चलती है टाइम के ऊपर, है ना। वो प्रेडिक्शंस कहीं से भी अगर हम देखें तो जायज़ बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े प्रेडिक्शन है और इतने कम टाइम के लिए 2025 या 2030 तक की भी अगर मैं बात करूं तो वो बहुत बड़े प्रेडिक्शन है। वो प्रेडिक्शन हिट करने के लिए मार्केट को कुछ बड़े चमत्कार करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने कल थोड़ा सा उन प्रेडिक्शंस के बारे में डिस्कशन किया। आज हम बात करेंगे शिबा इनू को इस टाइम पे एक अच्छी न्यूज़ और एक बड़ी न्यूज़ की भी ज़रूरत है। सरप्राइज कभी भी मिल सकता है, सरप्राइज वाली न्यूज़ कभी भी आ सकती है। कोई कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो जाए। अभी रिसेंटली दुबई में जो एनर्जी डिपार्टमेंट है उनके साथ शिबा इनू की पार्टनरशिप हुई, टाई अप हुआ। इसी के साथ साथ मैंने जैसा कहा कि कोई न्यूज़ किसी कॉइन को लेके आती है और वो लंबे टाइम तक सोया हुआ है तो उस कॉइन में क्या होता है, जान आ जाती है। अब आप देख रहे हो मार्केट में बहुत सारे ETF हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, है ना। बहुत सारे ETF हैं, XRP का है, सोलाना का है, और इतने सारे ETF लाइन में लगे हैं, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। अगर आप देखोगे मीम कॉइन्स के भी ETF हैं। मैं पेपे की बात तो नहीं करूँगा, पेपे का ETF अभी फाइल नहीं हुआ है। ट्रम्प ETF है, बॉन्क ETF है, पेंगू ETF है ना। तो डॉज कॉइन का भी ETF है, नंबर 1 मीम किंग है। तो शिबा इनू का ETF आपको नहीं लगता कि होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और शिबा इनू का ETF भी फाइल हो सकता है, मे बी सितंबर में या फिर अक्टूबर में। एक सही टाइम पे वो न्यूज़ आएगी मार्केट में और उसी का इम्पैक्ट पड़ेगा। और हो सकता है जब वो फाइल हो, जैसे ही सितंबर अक्टूबर का टाइम आएगा तो साथ के साथ उसको अप्रूवल भी मिल जाए कुछ ही दिन के अंदर, क्योंकि अक्टूबर में हम काफ़ी अप्रूवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। USSEC की तरफ से कुछ अच्छे अप्रूवल हो सकते हैं ETF के, क्योंकि अक्टूबर तक डिले किए जा रहे हैं ETF, आपको पता है। इट मीन्स यही है कि अक्टूबर में ही अप्रूव होंगे, और अप्रूव होंगे तो शिबा इनू का साथ के साथ अप्रूव हो सकता है अगर सितंबर में शिबा इनू का ETF फाइल होता है। और देखो, ये अभी कोई न्यूज़ मार्केट में आई नहीं है कि शिबा इनू का ETF फाइल होगा, लेकिन अगर डॉज कॉइन का है, अगर बॉन्क का है, अगर ट्रम्प का ETF है, तो फिर शिबा इनू का ETF भी आ सकता है। ठीक है, और वो न्यूज़ कहीं ना कहीं शिबा इनू के प्राइस पे इम्पैक्ट डाल सकती है। इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं, कमेंट करना कि कुछ ऐसा होगा नहीं होगा। और क्योंकि जब 4 साल तक कोई कॉइन अच्छा परफॉर्म ना करे तो उस टाइम पे कितना न्यूज़ का तड़का भी बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च करना, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।